ये है अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस ऑटोमेटिक डोर के साथ। लेकिन आज की इस वीडियो में आप कंप्लीट डोर प्लेटिंग का एक्सपीरियंस देखने वाले हैं। आज से पहले अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी तो आपने बहुत बार देखी होगी, बट इतने डेंस फॉग में आउटर व्यू से प्रयागराज जंक्शन का स्केप आप शायद पहली बार देख रहे होंगे। दिल्ली मेट्रो के आनंद विहार ISBT मेट्रो स्टेशन पर उतर चुका हूँ। सामने है अपना आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। रात जैसे जैसे बढ़ रही है, यहाँ देखिए फॉग भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। होपफुली रास्ते में इतना ना हो। अच्छा, अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो मैं आप सभी से रिकमेंड ये करूँगा कि कम से कम भाई 40 मिनट पहले कोशिश करिएगा कि आप आनंद विहार मेट्रो स्टेशन तक पहुँच जाए। 600-700 मीटर का लगभग वॉक रहता है प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से आज अपनी 20502 अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस निकलेगी 2 बैरियर आनंद विहार की तरफ से। एक डेडिकेटेड प्रीमियम ट्रेन को भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 से नहीं निकाला जा रहा है। शाम के वक्त है, यहाँ से अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति निकलेगी। 2-3 और ट्रेन निकलती हैं, तो यहाँ आप देखिए रश इस वक्त कितनी लंबी क्यू है। इधर 7:35 में मैं प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। ऑलरेडी अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ये रहा अपना कोच A3 AC2 टियर में आज की अपनी यात्रा होगी। लगभग 7,000 रुपये की टिकट मैंने खरीदी है और आज मुझे RAC में ट्रैवल करना है, यानी आधी सीट पे। देश की सबसे पहली तेजस राजधानी एक्सप्रेस का आप ये फर्स्ट इंप्रेशन देखिए। चलो, गाड़ी नीट एंड क्लीन तो है। यहाँ डस्टबिन है, अपना वॉश बेसिन है, इधर बेडरोल किट है, जो कि अगरतला से जब आए थे तो वो सारे यात्रियों ने जो यूज़ किए हैं वो सारे अभी फ़िलहाल पैक करके रख दिए गए हैं। आइए चल के आपको तेजस राजधानी एक्सप्रेस का वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये रहा वॉश बेसिन। यहाँ पे देखिए इन्फिनिट सीट है। चलो भाई, वॉशरूम तो अंदर से साफ़ सुथरा है, 44 घंटे तक मेंटेन रहे। अब चलते हैं अपने कोच की तरफ। हाँ भाई, अंदर से भी गाड़ी एकदम ही साफ़ सुथरी है। और ये चीज़ है कि भाई RAC लगी हुई है लगभग सभी सीट्स के ऊपर। थोड़ा बुरा सा तो लगता है यार कि लगभग 7,000 रुपये खर्च किए और आपको बैठ के जाना होगा। सो के तो आप नहीं जा सकते जैसे आप घर में आराम से सो के जाते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि AC2 टियर के कंफर्टेबल सीट्स के ऊपर आराम से सो के जाएंगे, वो तो नहीं हो पाएगा। बाकी देखते हैं, TT वगैरह से बातचीत करते हैं। अगर रात भर के लिए भी भाई अगर सोने के लिए सीट दे दे तो काफ़ी रहेगा। एटलीस्ट जो मेरे RAC पार्टनर होगा उन्हें मैं कहूँगा कि आप जाइए आराम से जाकर सो जाइए, क्योंकि मैं साइड लोअर बर्थ तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। क्लीननेस वगैरह तो भाई ट्रेन की काफ़ी सही है NFR के स्टैंडर्ड से। तो अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस के क्लीननेस को अभी फिलहाल आनंद विहार से चलने से पहले मैं 10 आउट ऑफ 10 दे दूंगा। कोचेस थोड़े से पुराने हो चुके हैं, इस ट्रेन को POH की जरूरत। यहाँ सामने खड़ी है आनंद विहार टर्मिनल सियालदा वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, अपनी एक्सपेंसिव राजधानी एक्सप्रेस। और ये है सामने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। आप सभी को एक मजे की बात बताऊँ, दिल्ली से DDU तक दोनों साथ साथ चलने वाली है। जितने हॉल्ट्स हमारी तेजस राजधानी एक्सप्रेस लेती है उतने ही हॉल्ट्स पे ये पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रुकती है। दोनों ट्रेन आनंद विहार से चलती हैं। इसके बाद सीधा रुकेंगे कानपुर, कानपुर के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का जो कॉन्सेप्ट था ना, सच में इंडियन रेलवे के द्वारा बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट निकाला गया था कि जो आम जनता है, जो कम पैसे के ऊपर राजधानी ऐसे स्पीड पाना चाहते हैं, उनके लिए तो भाई संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक गो टू ट्रेन है। बिल्कुल निर्धारित समय 7:50 पे अपनी ट्रेन निकल चुकी है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से। अच्छा, ये जो तेजस के डोर है ना, जब तक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड अटेन नहीं कर लेती है तब तक ये बंद नहीं होते हैं। फिलहाल जितना मैंने देखा 10 किलोमीटर की स्पीड पे ही है। और यहाँ अपने डोर्स हो गए हैं बंद। अब ये सीधा जाके खुलेंगे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। दिल्ली से अगरतला के बीच में 1100 रुपये केटरिंग चार्ज लिया जाता है। तो डिपार्चर के बाद आपको एक डिनर भी मिलेगा इस ट्रेन के अंदर। अपना ऑलरेडी वाटर बोतल और डिनर सर्व कर दिया गया है। वेजिटेरियन डिनर में देखिए हमारे पास प्लेन राइस है, यहाँ पे अरहर की दाल है, पनीर की सब्ज़ी है जिसमें 3-4 छोटे छोटे क्यूब्स हैं पनीर के। यहाँ पे ड्राई वेज में है आलू मटर की सब्ज़ी। और वुड से भाई रोटियाँ तो बढ़िया लग रही हैं, एकदम गर्मा गर्म भी हैं। एक कर्ड दिया गया है, एक पिकल है और साथ में एक सॉल्ट का पैकेट है। करते हैं पनीर के साथ टेस्ट। पनीर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। देखने में तो बढ़िया लग रही है बट स्वाद उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। अब दाल के बारे में, दाल आई वुड से कि थिक है। दाल तो मैनेजेबल है। अब यहाँ करते हैं ड्राई वेज को टेस्ट।
पनीर से तो बहुत ही बढ़िया है। थोड़ी फीकी है, वैसे फीकी ही होती है ड्राई वेज, पर्पस इनका यही होता है। जो मसाले वसाले ना खाता हो, ड्राई वेज खाइए आराम से। कुछ मुझे सबसे बढ़िया लगा तो रोटियां लगी, क्योंकि पराठे ने दिए भाई, वरना वो पराठे तो मजबूरी में ही खाने पड़ते हैं बस। सो इन शॉर्ट 6 आउट ऑफ 10 लाइक है डिनर। बाहर इस वक्त आप देखिए, जिस चीज़ का मुझे आशंका थी वही इस वक्त है फ़िलहाल। जैसे ही हमारी ट्रेन टूंडला से निकली, यहाँ देखिए टूंडला से निकलते एकदम डेंस फॉग ने कवर कर रखा है इस पूरे एरिया को। 130 की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन इस वक्त फ़िलहाल 50-55 की स्पीड से चल रही है। और यहाँ हमारे इस वक्त ट्रेन इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है। यहाँ से एक सीधी लाइन आगे चली जाती है ग्वालियर की तरफ। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में यहाँ से 110 किलोमीटर प्लेटफॉर्म डिपार्चर दिया जाता है ट्रेन को। करंट इस वक्त टाइम देखिए 11:37 हो रहे हैं। यहाँ से अगर कानपुर सेंट्रल की बात की जाए तो लगभग 140 किलोमीटर रह जाता है। आमतौर पर ट्रेनों को 1 घंटा लगता है इस डिस्टेंस को कवर करने में, बट आज जिस तरह का फॉग है, देखते हैं कब तक हम लोग पहुँचते हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यहाँ अपनी ट्रेन देखिए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है और अपने कोच के डोर ही ओपन नहीं हुए। चलो भाई, दूसरे कोच से अब जाना होगा। अपने निर्धारित समय से पूरे 2 घंटे के विलंब से इस वक्त हम लोग आ चुके हैं अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस के सबसे पहले हॉल्ट उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के ऊपर। यहाँ पे इस ट्रेन की जो वास्तविक पहुँचने की टाइमिंग थी वो रात्रि में 12:35 में थी और 2 घंटे की देरी से हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि 2 घंटे की देरी से आए हैं, मतलब लकीली काफ़ी जल्दी ही आ गए हैं, क्योंकि भाई मैंने दिल्ली से कानपुर के बीच में ट्रेनों को 12-12, 15-15 घंटे में सफ़र करते हुए देखा है। रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही देखा है, तो उस हिसाब से तो भाई बहुत ही ठीक ठाक अपनी ट्रेन आ गई है। उत्तर भारत में कोहरे के वक्त या कहें सर्दियों के वक्त अगर कोई रेलवे रूट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहता है तो वो ये न्यू दिल्ली कानपुर सेक्शन ही रहता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसी ही ट्रेनें टूडला क्रॉस करती है, पता नहीं कहाँ से भाई खुले मैदान में इतना डेंस फॉग आता है और पूरा कानपुर लखनऊ तक ये पूरा छाया रहता है। ये बेल्ट में मतलब कोहरा काफ़ी ज़्यादा होता है। ऊपर से ये जो न्यू दिल्ली कानपुर सेक्शन है ये एक हाई स्पीड सेक्शन है। लगभग इस रूट के 450 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए ख़राब से ख़राब ट्रेन को भी भाई 6 घंटे 6.5 घंटे का मैक्सिमम वक्त दिया जाता है। अब अगर भाई 130 की रफ्तार वाली ट्रेन अचानक से 60 पे चलने लगेगी, 50 पे चलने लगेगी या कहीं कहीं बस 70 पे चलने लगेगी, तो ऑफकोर्स बात है भाई डिले होना तो लाजमी है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी राजधानी एक्सप्रेस ने 440 किलोमीटर के डिस्टेंस को मात्र 6.5 घंटे में कवर किया है। स्टिल ये ट्रेन 2 घंटे का डिले हो चुकी है। ये होता है भाई क्योंकि इतना एग्रेसिव टाइम टेबल दिया जाता है और फॉग के टाइम में भाई मेंटेन तो हो नहीं सकता इतने लो एमपीएस के साथ। एक तो ऑटोमेटिक डोर रहते हैं तो वैसे ही बाहर जाने में डर लगता है कि कब डोर बंद हो जाए। खैर ट्रेन अगर टाइम पे रहती है तो एक चीज़ तो पता रहती है कि एग्जैक्टली इतने बजे खुलेगी, तो उस हिसाब से 1-2 मिनट पहले आ जाओ। यदि आपकी ट्रेन डिले है तो ये पॉसिबिलिटी भी एकदम रूल्ड आउट हो जाती है। क्या पता आप बाहर गए, चाय शाय ले लें और स्टार्टर मिल गया ट्रेन को, दरवाजे बंद और आपका सफ़र की बैंड बज गई। किसी भी ऑटोमेटिक डोर वाली ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसे लक्ष्मण रेखा माने रहिए। इसके अंदर रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। गोरखधाम एक्सप्रेस में मैंने न्यू दिल्ली से गोरखपुर तक AC 2 टियर में यात्रा करी है। बहुत ही शानदार ये गाड़ी है, आप एक बार वो जर्नी वीडियो देख सकते हैं। डिले होने की वजह से मात्र 2 मिनट में हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। पहले डोर ये वाले खुल नहीं रहे थे और अब ये बंद नहीं हो रहे हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है भाई अपने इस A3 के डोर में, अब तक बंद नहीं हुए। यहाँ ये लाइन चली गई लखनऊ की तरफ और हम लोग बढ़ चुके हैं प्रयागराज की तरफ। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट आज से पहले अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी तो आपने बहुत बार देखी होगी, बट इतने डेंस फॉग में आउटर व्यू से प्रयागराज जंक्शन का एस्केप आप शायद पहली बार देख रहे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो।
यहाँ हमारी ट्रेन रुक चुकी है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और तेजस राजधानी एक्सप्रेस को पहले प्रेसिडेंस दी जा रही है। 6:30 बजे अपनी ट्रेन निकल चुकी है फाइनली प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ₹350 पर GB इंटरनेट से हम लोग AI के ज़माने तक आ चुके हैं, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस की ये चाय अब तक इवॉल्व नहीं हुई है। वंदे भारत एक्सप्रेस में प्रीमिक्स आ चुके हैं, बट राजधानी क्योंकि पहले की प्रीमियम ट्रेन है तो इसमें अभी भी एक टी बैग वाली चाय मिल रही है। 'मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद इस वक्त हम लोग चुनार जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगे चल जाती है सोनभद्र चौक पर होते हुए, जिससे आप आगे गढ़वा और सिंगरौली की तरफ जा सकते हैं। अपने तय समय सुबह 4:35 से लगभग 4.5 घंटे के विलंब से इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस के सेकंड हॉल्ट और मेरे होम टाउन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। एक बार फिर हमारी यहाँ मुलाकात हो रही है न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना बिहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ, और पटना शहर तक ये बिल्कुल हमारे आगे आगे चलने वाली है। करेक्ट 9 बजे हमारी ट्रेन आई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है DDU। ये हमारी इंडियन रेलवे का वन ऑफ द बिजिएस्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन गया के लिए चली जाती है, एक लाइन आगे पटना के लिए चली जाती है, एक लाइन यहाँ पे बनारस की ओर निकल जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन प्राइमरी चंदौली डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है और ये बनारस शहर से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे है।
एशिया का जो लॉन्गेस्ट मार्शलिंग यार्ड है। मार्शलिंग यार्ड में आप सभी को बता देता हूँ कि क्या होता है। जितने भी आपने देखे होंगे गुड्स वैगन वगैरह होते हैं तो वो कहीं से तो बन के चलते होंगे, तो जहाँ पे असेंबल डीअसेंबल किए जाते हैं कि ये गुड्स यहाँ जाएगा, ये गुड्स वहाँ जाएगा, तो उसका जो सबसे बड़ा हब है ना एशिया का, या कह सकते हैं वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा हब है ना, वो अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन है। एक बहुत ही बिजिएस्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, लगभग 300 के करीब ट्रेन यहाँ पर आके हॉल्ट लेती है और न्यू दिल्ली हावड़ा रूट पर चलने वाली सभी की सभी ट्रेनें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकती है। इसकी कोई बाईपास लाइन नहीं है और ना ही कोई ऐसी ट्रेन है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करे। इस रूट से पास होने वाली इवन राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन भी यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट लेती है और बाकी कई ट्रेन तो यहाँ पे 20-20, 25-25 मिनट का भी ठहराव लेती है। आई वुड पर्सनली सजेस्ट एवरीवन कि अगर किसी को बनारस घूमने आना है दिल्ली से या कोलकाता से, तो वो भाई डीडीयू रेलवे स्टेशन का टिकटें सर्च करिए, क्योंकि यहाँ पे ना राजधानी एक्सप्रेस 8, साढ़े 8, 9 घंटे के अंदर आ जाती है। खैर आज तो डिले थी, तब भी ये ट्रेन देखिए 13 घंटे के अंदर भाई यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आ गई डेंस फॉग में। वही अगर आप बनारस जाते हैं तो या तो आप सबसे फास्ट कनेक्टिविटी चाहिए बनारस रेलवे स्टेशन के लिए, तो आपके पास वंदे भारत रहेगी, वरना शिवगंगा से आप जा सकते हैं जो कि 10 घंटे लेती है। बट दिल्ली से डीडीयू के लिए ना ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है। डेली 7-8 तो राजधानी एक्सप्रेस है, इसके अलावा 2-3 गरीब रथ एक्सप्रेस भी आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ से मेरा घर ना बहुत ही ज़्यादा पास है। इवन वाराणसी जंक्शन से नियरेस्ट मेरा घर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पड़ता है। अब यार घर के इतना पास हो रहा तो एक बार इच्छा तो करती है यार कि घर चले जाओ। यहाँ अपना डिपार्चर हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से और इधर अपनी मुलाकात हो रही है पटना गोमती नगर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस से। वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवे है, वही तेजस राजधानी एक्सप्रेस जो कि राजधानी एक्सप्रेस का फ्यूचर है। यहाँ अपना ब्रेकफास्ट हमें सर्व कर दिया गया है सुबह 9:50 पे। वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट में देखिए यहाँ पे वेज कटलेट है, 2 अपनी वाइट ब्रेड है, यहाँ पे एक मैंगो ड्रिंक है, साथ में केचप, चाय बनाने के लिए वही क्रीमर, शुगर और टी बैग। कटलेट देखते हुए गर्मा गर्म है, साथ में अपने पास कटलेट के अलावा है इधर कैरेट्स हैं, पीज़ है और वैसे तो यहाँ ब्राउन ब्रेड दी जाती है, बट यहाँ छोटी सी यहाँ वाइट ब्रेड दी गई है। वेज कटलेट ठीक ठाक ही है, बाकी ऐसा है कुछ मैंने ये इसी 2 टियर का कोच रात में दिखा नहीं पाया था क्योंकि अंधेरा था। और यहाँ देखिए पर्दों की आप हालत देखिए, ये कोच की भाई आप ये कलर्स देखिए, विंडो के तो पूछे ही मत। बाकी यहाँ देखिए कर्टन्स खुले पड़े हैं, बहुत ही खस्ता हालत में है भाई। यहाँ इस वक्त हम लोग बक्सर रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। बक्सर के बाद इस वक्त हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े शहर आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। यहाँ इस तरफ के डोर को ऐसा देख के लग रहा है कि भाई कहीं तो इस कांच के ऊपर पथरा हुआ है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, इतनी छोटी कितनी नीच सोच के भाई वो लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। यहाँ हम लोग पटना के कैंटोनमेंट एरिया दानापुर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। इनिशियली पटना शहर का कैंटोनमेंट हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंटली इससे एज अ फुल फ्लैज रेलवे स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है ताकि पटना जंक्शन का काफ़ी हद तक लोड कम हो पाए। और ये ICF ब्लू कोचेस सिर्फ आपको ईस्ट सेंट्रल रेलवे के ट्रेन में ही देखने को मिलेंगे।
अभी भी। और सामने खड़ी है SMBT बेंगलुरु दानापुर स्पेशल। किसी ने भाई इसमें मैं एंड टू एंड यात्रा करूंगा और उसका रीज़न सिर्फ एक सिंपल सा होगा, ये ICF ब्लू कोचेस क्या नॉस्टैल्जिक वाइब देते हैं। पर्सनली मुझे सिर्फ 2 ही लिवरीज अच्छी लगती थी पहले की, एक ICF ब्लू और एक ICF राजधानी एक्सप्रेस की लिवरी। अगर आज करंट LHB डेज की बात की जाए, तेजस की लिवरी भी काफ़ी स्पेशल है। यहाँ अजनी साइड में WB7 के साथ खड़ी है सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस, आई मीन दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस। भाई सारा साल ये गाड़ी पैक होकर चलती है एकदम। श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोपहर के 12:10 हो रहे हैं और यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बिहार स्टेट के कैपिटल पटना शहर के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। वास्तविक यहाँ पे इस ट्रेन के पहुँचने की टाइमिंग थी सुबह 8 बजे। निर्धारित समय से 4 घंटे 10 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पे आए हैं। कल रात जो 10:30 बजे से फॉग देखने का सिलसिला शुरू हुआ था, फाइनली पटना शहर में आके हल्की हल्की सूर्य देवता के तो दर्शन हो गए हैं। दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस निकल चुकी है आरा के लिए। पहले ये ट्रेन पटना से ही चला करती थी। पटना शहर ये सिर्फ बिहार की राजधानी ही नहीं, बिहार का सबसे बड़ा शहर ही नहीं, इतिहास की एक ये जीती जागती मिसाल है। 490 ईसा पूर्वी में इस शहर की स्थापना हुई थी और ये हिस्टोरिकली पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का ये डायनेस्टी हुआ करती थी जहाँ से चाणक्य जैसे विद्वान भी आए हैं। इसके अलावा सम्राट अशोक के उनके राज्य में ना पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक हुआ करता था। पटना शहर में ही है पटना साहिब, जहाँ पे सिखिज्म के गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। पटना यूनिवर्सिटी जो कि 1917 में इस्टेब्लिश हुई थी, इसे किसी टाइम पे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। अच्छा, जब अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस चली थी ना, तब ये ट्रेन ना पटना जमालपुर भागलपुर के रास्ते नहीं जाया करती थी। तभी उस टाइम पे ट्रेन निकलती थी पाटलिपुत्र बरौनी कटिहार होते हुए। उस टाइम पे ना जो इसकी आज की जर्नी टाइमिंग है उससे लगभग ये 4 घंटे कम लिया करती थी। लेकिन एज यू नो, भागलपुर मालदा के लोगों का ये डिमांड थी कि हमें भी एक राजधानी एक्सप्रेस चाहिए, तो उनकी ये डिमांड पूरी करने के लिए इस ट्रेन को यहाँ से एक्सटेंड कर दिया गया। मैं ये नहीं कहता एटलीस्ट भागलपुर मालदा के लोगों के लिए भाई एक राजधानी मिल गई, बट व्हाट अबाउट अगरतला? ये तो है त्रिपुरा की राजधानी ना, तो एटलीस्ट इसका सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि त्रिपुरा जल्दी से जल्दी पहुँचे। लेकिन इंडियन रेलवे में भाई लॉजिक नहीं, ईगो सेटिस्फिकेशन होती है ज़्यादातर। जैसे आप सोचिए 12310 न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना बिहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस, कल को लखनऊ बनारस से डिमांड है कि इसको लखनऊ बनारस से डाइवर्ट कीजिए। अब जो वो ट्रेन 12 घंटे में पहुँचती है, अगर वो 15-16 घंटे में पहुँचने लगे तो क्या पटना के लोगों को अच्छा लगेगा? क्या बिहार के लोगों को अच्छा लगेगा? बड़े ही सुस्त रफ्तार में इस यात्रा की तरह ही हम लोग इस वक्त मोकामा जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। मोकामा एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक डायरेक्ट लाइन चल जाती है आगे गंगा पार करके बरौनी की तरफ। पहले जब पटना से हाजीपुर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था, तब सभी ट्रेनें मोकामा के थ्रू ही बरौनी की तरफ जाया करती थी। फ्यूल तक ये 130 की कैपेबल सेक्शन है और देखिए ऐसे ऑपरेट हो रही है इस यार द्वारा 130 की स्पीड। मेन लाइन में फ्रेट और राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन लूप से निकल रही हैं।
दोपहर के 2:30 ऑलरेडी बच चुके हैं और अब तक हमारा लंच हमें सर्व नहीं किया गया है। रीज़न इसके पीछे सिंपल सा है, आप जैसे कि जानते हैं AC 2 टियर और जो AC 3 टियर का लंच होता है वो बेस किचन से लोड होता है। तो इस ट्रेन का जो लंच है ना वो जमालपुर जंक्शन से लोड होने वाला है और अभी ट्रेन हमारी जमालपुर जंक्शन पहुँची नहीं है। 2:30 बज चुके हैं, मोकाबा भी जस्ट हमने क्रॉस किया, यहाँ से जमालपुर लगभग 80 किलोमीटर रह जाता है। तो मेरे हिसाब से 4:30 तक ये ट्रेन अब जमालपुर पहुँचेगी जिस रफ्तार से चल रही है, तब तक हमें लंच तो नहीं मिलने वाला है। यार रेलवे को इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। डिले आपकी वजह से हो रहा है तो एटलीस्ट भाई लंच का तो आपको प्रबंध करना चाहिए ना, कि अगर आप जानते हैं कि सर्दियों में ट्रेनें डिले होती हैं तो इस हिसाब से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। चलिए हम जैसे जो थोड़े बहुत यूथ है, खैर पतला तो मैं भी हूँ, खाने की ज़रूरत तो मुझे भी पड़ती है, बट हम जैसे लोग तो चलो एक बार को फिर भी मैनेज कर लेंगे। अंदर बेचारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, या इन सब का बुरा हाल हो रखा है इस वक्त। देखिए ये जो ट्रैक्स है ये आ रहे हैं बरौनी की तरफ से। सामने कौन सी ट्रेन खड़ी है भाई, दिख नहीं रहा है इसका नेम बोर्ड। तीन बज रहे हैं दोपहर के। फाइनली जैसे तैसे पेंटर कार से दाल रोटी सब्जी बनी और यहाँ पैक होके आ चुकी है। अच्छा हाँ, सिर्फ वेजिटेरियन खाना बना है क्योंकि वेजिटेरियन खाना ही जल्द से जल्द बन सकता है। ये खाना पेंट्री कार में बना है तो रोटियाँ की काफ़ी शॉर्टेज थी तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा राइस दे दिया। पूछा पहले कि अगर आप एक्स्ट्रा राइस में कंफर्टेबल हो तो आप ले सकते हैं, मैंने कहा दे दो यार जो है। घर में भी वैसे दिन में दोपहर में चावल दाल ही खाते हैं। ये रही अपनी दाल पेंट्री कार की बनी हुई और यहाँ पे है पनीर की सब्ज़ी। दोनों में लग रहा है लिक्विड की मात्रा ज़्यादा हो रखी है। सो आई मस्ट से कि इससे गर्म खाना आज से पहले मैंने किसी भी राजधानी या दुरंतो या किसी भी शताब्दी के 2AC 3AC या AC चेयर क्लास में नहीं खाया है। आई मीन भूख इतनी कस के लगी थी कि मैं आज खाने को तो भाई रेटिंग नहीं दे सकता, क्योंकि भूख लगी है और चावल दाल सब्जी मिल जाए हाँ मज़ा से एकदम आ जाता है। तो रेटिंग नहीं दूंगा मैं, बट मज़ा आ गया खा के एकदम। यहाँ ये नवादा गया वाली लाइन आके मर्ज हो रही है, इसका अर्थात कि हम लोग लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन इस वक्त क्रॉस करने जा रहे हैं। लखीसराय बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट भी है। लखीसराय से निकलते ही हम लोग क्रॉस करेंगे क्यूल रिवर को और पहुंच जाएंगे क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन से हम लोग दिल्ली हावड़ा मेन लाइन छोड़ के साहिबगंज लूप लाइन ज्वाइन कर लेंगे और उससे ऑल द वे पूरा मालदा टाउन तक जाएंगे। जब दिल्ली से हावड़ा को कनेक्ट किया गया था ना, तो जो सबसे पहली लाइन आई थी ना वो हावड़ा से होते हुए साहिबगंज भागलपुर के रास्ते पटना होते हुए गई थी दिल्ली की तरफ। बाद में एज अ शॉर्टर रूट के तौर पे क्यूल से आगे जसीडे होते हुए लाइन बनाई गई और फिर रिसेंटली सबसे लेटेस्ट बनी ग्रैंड कॉर्ड रूट, जो कि आज का दिल्ली DDU गया धनबाद वाला रूट है। Train number 20502 आनंद विहार आगरतला राजधानी एक्सप्रेस। 1854 में पहली बार हमारे भारत देश में रेलगाड़ी चली थी और 1862 में ना जमालपुर में हमारे देश का पहला फुल फ्लैश लोकोमोटिव वर्कशॉप इस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम पे जितने भी स्टीम लोकोमोटिव से ट्रेन चला करती थी वो सारे लोकोमोटिव्स ना बाहर से इंपोर्ट होकर आया करते थे। तो कोलकाता में ना एक टेम्पररी वर्कशॉप तो इस्टेब्लिश किया गया था, बट वहाँ पे ना जो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी थी उनको बहुत दिक्कत आई थी। सबसे पहली दिक्कत ये है कि भाई उनको वहाँ से भाई इंपोर्ट कराना पड़ता था, उसमें खर्चा लगता था। इसके अलावा
एक ना स्किल जो लेबर्स नहीं होते थे वो भी कोलकाता में काफ़ी कम हुआ करते थे। तो उस टाइम पे मुंगेर जो अपना ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था ना, जो आज का मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे ना काफ़ी स्किल्ड लेबर्स वगैरह हुआ करते थे, मैकेनिक टाइप के, है ना। तो भाई अंग्रेजों को दिखा कि यार मुंगेर में तो काफ़ी अच्छे अच्छे मैकेनिक्स है जो कि पिस्टल्स वगैरह ये मतलब ऐसी चीज़ें ना काफ़ी बनाते रहते थे और काफ़ी फेमस थे। तो उन्होंने सोचा था कि क्यों ना हम जमालपुर में, क्योंकि ये उस टाइम पे खाली एरिया हुआ करता, तो यहीं पर उन्होंने अपना लोकोमोटिव वर्कशॉप स्टैब्लिश किया। अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस की जमालपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 11:05 पर। अपने निर्धारित समय से लगभग हम लोग यहाँ पे 5 घंटे के विलंब से आए हैं। यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। स्टेशन कोड है जमालपुर का JMP। यहाँ अपनी ट्रेन सुल्तानगंज से निकली ही थी कि कैटल रन ओवर हो गया। 10-11 भैंसों का झुंड था जो ट्रैक पार कर रहे थे और उसमें से 2 हमारे राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। कैटल रन ओवर होने के बाद या अगर ह्यूमन रन ओवर हो जाएगा तो उसके बाद लोको पायलट को अपनी गाड़ी तुरंत रोकनी होती है। उसके बाद गाड़ी के एक कोचेस के नीचे जाके एक बार फिजिकल इंस्पेक्शन होती है कि कुछ अंदर मतलब पार्ट्स वगैरह रिमेंस वगैरह रह तो नहीं गए हैं। हिस्टोरिक अंग रीजन कहे या सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, बात एक ही है। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार स्टेट के वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी भागलपुर के भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। इसे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे देश का ओल्डेस्ट सिल्क उद्योग है ना, वो यहीं भागलपुर में बसा हुआ है और यहाँ की जो भागलपुरी सिल्क है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन भागलपुर सिल्क सिटी ही नहीं, बुद्धिज़्म में नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद सेकंड अगर कोई सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी जो कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी बुद्धिज़्म के लिए, वो भी यहीं भागलपुर रीजन में ही है। भागलपुर शहर ना गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है और गंगा नदी में ही यहाँ पे है विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि हमारे भारत की इकलौती डॉल्फिन सेंचुरी है। और यहाँ की जो गैंगेटिक डॉल्फिन साइट सीइंग करने का मज़ा है ना, वो सच में एक अलग ही अनुभव है उसका। एक बार मैंने किया था, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। और अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस की भागलपुर में निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है दोपहर में 12:25 पे। यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का ठहराव लेती है। भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। लगभग 60 के करीब ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है। यहाँ से एक लाइन बांका की तरफ निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से गोडा की तरफ चल जाती है। शाम के इस वक्त 5:30 हो रहे हैं। अब तक हमारी ट्रेन के अंदर हमारा शाम का नाश्ता सर्व नहीं किया गया है। खैर खाना इतना लेट में सर्व हुआ है जैसे तैसे। यहाँ मैंने स्टेशन से ले ली है एक चाय। आमतौर पे स्टेशन की चाय कम पानी ज़्यादा होता है, बट यहाँ ये जो चाय है ना भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की, सच में भाई बहुत ही सॉलिड। आप ये कलर से देखिए बस। फाइनली भागलपुर पे आके अपने A3 कोच में ये जो 40 और 39 नंबर लोअर और अपर बर्थ है, ये किशनगंज तक खाली है। किशनगंज लगभग भागलपुर से 327 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आई गेस इस ट्रेन को 4-5 घंटे तो मिनिमम लगेंगे ही इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। हमारे अटेंडेंट भैया के लिए मैं एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज चाहता हूँ आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे कल से, जब से आनंद विहार से निकले हैं। शाम के 7 बज रहे हैं और इस वक्त हम लोग आ चुके हैं झारखंड स्टेट के इकलौते ऐसे डिस्ट्रिक्ट पे जो कि गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। साहिबगंज शहर के साहिबगंज रेलवे स्टेशन के क्यूल से ये जो लाइन स्टार्ट होती है और आगे मालदा तक जाती है, इसे साहिबगंज लूप लाइन कहा जाता है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना साहिबगंज में एक बहुत ही बड़ा रिवर पोर्ट हुआ करता था। झारखंड जैसे कि आप सभी जानते हैं एक खनिज संपदा प्रदेश है ये, और यहाँ से जो कोल्स वगैरह निकलता था उससे रिवर के रास्ते नाव के ज़रिए आगे कोलकाता तक लेके जाया जाता था। फिर वहाँ से शिप के रास्ते आप जैसे कि जानते हैं अपने अपने देश में उनको भेज दिया जाता था। साहिबगंज के पास ही एक राजमहल नाम की जगह है जो कि कभी बंगाल रियासत की राजधानी हुआ करती थी। वास्तविक यहाँ पे तेजस राजधानी एक्सप्रेस की पहुँचने की टाइमिंग है दोपहर में 1:46 में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन आई है और यहाँ पे ये ट्रेन मात्र 2 मिनट का हॉल्ट लेगी। स्टेशन की बात की जाए तो भाई काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन लग रहा है। इधर यहाँ देखिए काफ़ी डिजिटल यहाँ चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह भी बनाए गए हैं और नीट एंड क्लीन तो भाई एकदम रही है।
अपना शाम का नाश्ता हमें सर्व कर दिया गया है। बेसिकली वही सेम चीज़ है, कचौड़ी है, इधर सैंडविच है, डाइट मिक्सचर है, यहाँ एक कोकोनट स्वीट है, केचप है, चाय ऑलरेडी मैंने अपनी बना ली है। यहाँ हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं आइकॉनिक फरक्का बैराज। इस बैराज को इन द ईयर 1975 में ओपन किया गया था और उसका पर्पस ये था कि गंगा का जो वाटर फ्लो है उसे कोलकाता तक ट्रांसफ़र किया जा सके। और ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं फरक्का बैराज। इस बैराज के ऊपर टोटल 109 गेट्स हैं। रात के 9 बज रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं द सिटी ऑफ मैंगोस, वेस्ट बंगाल के मालदा डिवीज़न के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पे। मालदा के फजली, हिमसागर और लंगड़ा आम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इन्हें पूरे देश भर में बड़े ही चाव से खाया जाता है। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन है, ईस्टर्न रेलवे का एक डिवीज़न भी है। अपना ये जो साहिबगंज रेलवे स्टेशन है, इवन भागलपुर और आगे ये जो क्यूल से पहले तक का पूरा सेक्शन है ना, ये मालदा डिवीज़न के अंडर ही आता है। और इसकी जो सबसे प्रेस्टीजियस ट्रेन है वो है भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस। एक टाइम पे यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन चलती थी दिल्ली के लिए, फरक्का एक्सप्रेस, जो कि काफ़ी स्लो ट्रेन थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ट्रेन थी। उसे अभी रिसेंटली ना दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दिया गया है। दिल्ली से उसे भटिंडा भेज दिया गया पंजाब के, और यहाँ से इसको भेज दिया गया है बालूरघाट। और इसके बाद मालदा डिवीज़न से वो हटके अब हो गई है NFR कटिहार डिवीज़न की ट्रेन। यहाँ पे अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस की जो निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है वो है दोपहर में 4:25 पे। क्योंकि ये डिवीज़न है तो यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का ठहराव लेती है। अपने निर्धारित समय से लगभग हम लोग यहाँ पे 4 घंटे और 40 मिनट के विलंब से आए हैं। अपने इस अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस के एपिसोड 1 को हम लोग यहीं मालदा टाउन रेलवे स्टेशन में समाप्त करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत हम लोग करेंगे ट्रेन के अगले हॉल्ट, जो कि बिहार का किशनगंज रेलवे स्टेशन होने वाला है, उसे पूरा कंप्लीट करेंगे त्रिपुरा स्टेट की कैपिटल अगरतला तक। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड 1 आप सभी को पसंद आया होगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर से, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट बताएं। और जल्दी मिलते हैं इसी के पार्ट 2 के साथ। अगर आप सभी ने बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं करी तो कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ की टाइम टू टाइम अपडेट आप सभी के पास आती रहे। जल्दी मिलते हैं इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक आप सभी लोग ख्याल रखिए। जय हिंद आप सभी को।